हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। बच्चों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। कैसा है आपका तैयारी का दौर? कैसा है, आप तैयारी कैसी कर रहे हो? बढ़िया से कर रहे होगे, मुझे यही उम्मीद है तुम लोगों से। और तुम लोग, मुझे पता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे होगे। पीवाईक्यू की सीरीज जो चल रही है, जिसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लेके आता हूं आपके लिए, जहां पे आपको मिलती हैं तरह तरह की ट्रिक्स। उसके बाद कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को पैटर्न के साथ एक फॉलो किया जाता है और उसको सॉल्व करके हटा दिया जाता है। तो बेटा, वही हम करने जा रहे हैं। ये पीवाईक्यू सीरीज का आई थिंक मेरे हिसाब से ये वाला जो है पीवाईक्यू सीरीज का 12वां सेट है, 12th सेट आज हम आपके सामने लेके आए हैं, पधार चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि तुम लोग जो है, एग्ज़ाम तुम्हें पता है 5 जून को है। 5 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट है, कब तक? 24 जून तक है, सबको पता है। जी सर, पता है। आरआरबी एनटीपीसी में चैप्टर वाइज मैंने करा रखा है, ये भी तुम्हें पता है। जी पता है। टाइप वाइज करा रखा है, ये भी पता है। हाँ जी पता है। प्ले लिस्ट बन रखी है, ये भी पता है। प्ले लिस्ट ब्रेनीपीडिया स्किल यूट्यूब चैनल, जो कि बैंकिंग एसएससी रेलवे का यूट्यूब चैनल है। ब्रेनीपीडिया स्किल के 3 यूट्यूब चैनल हैं, एक जहाँ पे जेई नीट की तैयारी होती है, जहाँ पे एक यूपीएससी की तैयारी होती है, और तीसरा जो चैनल है जहाँ पे बैंकिंग एसएससी और रेलवे की तैयारी होती है। तो वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। मैथ्स बाय चंदन सर, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का बैच, ठीक है। वहाँ से आप क्या पढ़ सकते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त? बता दो क्या पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो? सर, हम वो पढ़ सकते हैं जो आप पढ़ा रहे हो। बिल्कुल जी, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ पढ़ सकते हो, ठीक है। और वही मैथ कराने के लिए हम आपके पीछे लगे हुए हैं। वीडियोस लेके आते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस का सेट लेके आते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए जी। ओहो हो, क्या बात है। पहला क्वेश्चन कहता है, टू एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 220 मीटर। ठीक है जी, 220 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। रवि रन एट द स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड, रवि 22 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। वाइल कपिल रन एट स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन। भैया, सेम टाइम पे, सेम डायरेक्शन में, और सेम टाइम पे एंड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। और स्टार्ट भी एक ही जगह से करते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ एक ही जगह से है। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल दे मीट? तुम्हें पता है, जब भी दो चीज़ें भाग रही हैं आपस में, या तो वो अपोजिट भागेंगी या फिर वो एक डायरेक्शन में भागेंगी। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है रिलेटिव स्पीड। क्या होता है बेटा? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब अपोजिट भागती हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? प्लस। जब एक डायरेक्शन में भागते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस। यहाँ पे हम दोनों की स्पीड क्या कर देंगे? 22 माइनस 11, तो ये 11 मीटर पर सेकंड आ गई ना रिलेटिव स्पीड। तुम्हें पता है डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 220 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी आई थी? 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनटू में टाइम हमें निकालना है, क्योंकि इसने पूछा है कितनी देर में विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे? जब रिलेटिव स्पीड से आप डिस्टेंस को डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे टाइम 11 दूनी 20, 20 सेकेंड्स में आपका आंसर आ गया टाइम का। ये टाइम निकल के आ गया बेटा। क्या बात है सर! अरे सर, दुनिया लूट ली आपने तो। क्या बात है, क्या बात है। जी जी बिल्कुल, यही तो बात है, ठीक है। मजा आया होगा। चलिए तो फिर, ये रहा 20 सेकंड का आंसर, देखिए, ठीक है। यही हमारा क्या था? आंसर था, ठीक है बेटा। 20 सेकंड निकाल दिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई होगी जी? नहीं आई होगी? कैसे आ सकती है ये तो बता दो। नहीं आ सकती। Person first increased the price of a commodity by 8% and then he announces a discount of 18%. The actual discount is the original price. देखो, फॉर्मूला बता रखा है, जब भी प्लस माइनस एडिशन हो
प्राइस इंक्रीज हो, फिर डिक्रीज हो, या फिर इंक्रीज इंक्रीज हो, या फिर डिक्रीज डिक्रीज हो, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला सीधा उठा के लगाएंगे, क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। बेटा एक बात याद रखना, जब वो डिक्रीज बोलेगा तो माइनस लगाना है, जब इंक्रीज बोलेगा तो प्लस लगाना है, सिंपल सी चीज़। फर्स्ट पर इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी बाई 8%, भैया 8% से इंक्रीज हुआ है प्लस का। डिस्काउंट ऑफ 18, डिस्काउंट बोला है तो इसका मतलब घटाया है तो -18%। और देखो, जब तुम 8 माइनस 18 का 8 इंटू में -18 करोगे तो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, तो वो बचेगा 8 इंटू में 18 अपॉन में 100, ठीक है। क्या दिक्कत आई? कोई नहीं आई, ठीक है। तो फिर 18 8 144 है ना, 18 में से 8 माइनस किया तो कितना आया, माइनस का 10 आया, और माइनस का 1.44 आ जाएगा, आ जाएगा -10 और -1.44 कितना आ जाएगा, 11.44%। यही हमारा क्या था बेटा, आंसर। वाह 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 सर जी, गुरु जी मान गए, मान गए जी, मान गए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये चीज़ याद करने वाली है तो याद करनी ही पड़ेगी। ऐसा चाहे वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं है, ये फॉर्मूला P&L में नहीं लगेगा, और हर जगह जहाँ पे आपको डिक्रीज इंक्रीज 2% दी हो, किसी भी चीज़ में लगा रहा हो, सीधा लगा दो ये वाला। ठीक है जी, समझ में आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, चंगा जी चंगा। की गल है, तुसी बता दो। चलो जी, हाँ जी, क्या बोलते जी, अगला बोलते जी। कहता जी, बिग बुक्स बॉट एट प्राइसेस ranging from 200 to 260 are sold at prices ranging from 250 to 300. What is the greatest possible profit that might be made in selling 25 बुक्स? बेटा 25 बुक्स कितने हैं, हमें सेल कितने करने हैं, 25 बुक्स। देखो ध्यान देने वाली बात है बेटा, कह रहा है कि हमें जो चाहिए ना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट चाहिए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। भाई अगर मैं वो चीज़ जितनी सस्ती हो सके उतनी सस्ती खरीदूं, और जितनी महंगी हो सके उसकी रेंज में उतनी महंगी बेचूं। बात सही है कि नहीं? तो भैया यही काम करना है। 200 इंटू में 25 कितना है, मैं बॉट जो है वो कर रहा हूँ 25 दूनी 5000 में। और क्योंकि देखो सिंपल है, जितना मैं कम प्राइस में खरीदूंगा और जितना मैं ज़्यादा प्राइस में बेचूंगा, मेरे को प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा हो। और मैं सेल उसको करता हूँ भैया 25 दिए 75, तो 7500, डिफरेंस कितने का, 2500 का। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है इस पे वो 2500 हो सकता है, यही बताना था मुझको बस। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, स्टेटमेंट बेशक कितनी भी बड़ी हो बेटा, लंबी नहीं होनी चाहिए जिंदगी, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू चाय। वही मैंने किया, समझ में आ गया होगा, आंसर लिख दिया मैंने, ये देखो 2500 आंसर, दैट्स इट। चला जाए बेटा, देखो, from a point A which is at distance of 17 centimeter from the center C of a circle with a radius 8 centimeter, the pair of tangents AB and AD to the circle are drawn. The area of the quadrilateral ABCD is, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करते हैं इसको भी। कैसे करेंगे, which from a point A, ये एक सर्कल बना लो जो भाई साहब, सर्कल बना लीजिए, कोई पॉइंट है ए पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट है। अगर उसका सेंटर देखा जाए, ये जो सेंटर है ना बेटा, ये सेंटर बना, ठीक है, ये सेंटर सी है विद रेडियस, ये जो है ना ये 17 है, और ये जो रेडियस मान लो ये ले लेते हैं हम रेडियस, ये रेडियस है 8, ठीक है।
और ये लो भाई, ये टेंजेंट, क्योंकि बोला पेयर ऑफ टेंजेंट्स ए बी एंड ए डी, ये बी मान लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ए बी एक टेंजेंट हो गया, और भैया सेम डायरेक्ट सेम बिल्कुल बराबर ही होंगे ना। द पेयर ऑफ टेंजेंट्स बोल रहा है ए डी, बिल्कुल उनकी चीज़ें तो बराबर ही होंगी। ये भी 8 हो गया, ये चीज़ पता चल गई। अब तुम बताओ ये बीच का क्या है, बीच का 17 है। यहाँ टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तुम्हें पता है ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17 का, होता है कि नहीं। तो बेटा ये कितना हो गया, अगर ये हाइपोटेन्यूज 17 है, ये 8 है, तो ये कितना हो गया 15। अगर ये 15 है तो बेटा ये भी 15 होगा, और वैसे भी यहाँ भी ट्रिपलेट वही लगता है 8, 15, 17। सिंपल सी चीज़ है। तो पूछा क्या है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज। तुम्हें पता है अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, है ना, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू में 15 इंटू में 8 होगा ना। पर मुझे दोनों का चाहिए, पूरे क्वाड्रिलेटर का चाहिए, तो इसका डबल कर देता हूँ। 15 अट्ठे 15 चौक 60 और 15 अट्ठे 120, 120 है, और ये 2 से ये क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ थी, कोई दिक्कत ज़्यादा आई नहीं। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे थे, लेकिन आंसर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ये 100% कन्फर्म मेरी तरफ से। तुम ओके रिपोर्ट कर दो बेटे, ये बेटे ओके रिपोर्ट है। काम बांध दिया जी गुरुजी, काम बांध दिया, बिल्कुल ऐसे नहीं कह दोगे, काम बांध दिया, बिल्कुल काम बांध दिया जी, आप ही तो काम बांध रहे हो। If the angles of a triangle are in the ratio 7:8:3, then the value of the largest angle is। अगर angles of a triangle are in the ratio 7:8:3 है, 8, 7, 15, 16, 17, 18, ओ हो, टोटल इसका 18 आता है। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तुम्हें पता है टोटल एंगल जो होता है ट्राइंगल का वो 180 डिग्री होता है, एक की वैल्यू 10 डिग्री। पूछा किसी द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इज, लार्जेस्ट हमें दिख रहा है 8, तो भैया 80 डिग्री क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा, है ना। लार्जेस्ट एंगल कितना हो गया भैया, 80 डिग्री हो गया। यही मेरा क्या था, आंसर था जी, आंसर था, आंसर एक नंबर का आंसर है जी। मजा ही दिला दिया आपने, ऐसा आंसर देख के मुझे बहुत मजा आया। ठीक है भैया, आगे बढ़ी जाएं। अरे बढ़ जाओ जी, काहे दुख ले रहे हो जी, बढ़ जाओ। What is the total surface area of a cone whose curved surface area is 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। भैया टोटल सरफेस एरिया पूछा है कोन का, किसी को नहीं पता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो मैं बताऊंगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। कितना क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल, ये होता है टोटल सरफेस एरिया कोन का। बोलो जी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का। तो भैया देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ये कितना दे रखा है, 550 दे रखा है, ठीक है, और रेडियस दे रखी है 22/7 लेना है हमें। आर दे रखा है 7, एल हमें पता नहीं, 550, 7 से ख़त्म हो गए भैया, 11 दूनी से जाएंगे, 11 और 2 25, एल की वैल्यू आ गई 25। अब मुझे निकालना टोटल सरफेस एरिया, यहाँ निकालेंगे 22/7 इंटू में 7, आर प्लस एल 25 प्लस 7, 7 से ख़त्म भैया, 25 इंटू में 32। अब इसको तोड़ लो, 11 इंटू में 2 इंटू में 32, 32 दूनी 64, और 64 और 64, 4 6 4 10,
एक 704, 704 क्या आ गया हमारा, 704 आ गया हमारा बेटा आंसर। यही हमारा क्या था, यही हमारा क्या था, टोटल सरफेस एरिया था। ठीक है, यही हमारा टोटल सरफेस एरिया था बेटा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया है और तुमने कर भी लिया है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है क्या, क्वेश्चन करके देख के मज़ा आ रहा है। एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया है भैया, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन को पेंशन दीजिए, बाद में पेंशन भी लीजिए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए अच्छे से। एक गवर्नमेंट जॉब लेके और फिर तो भैया पेंशन क्या, हेल्थ इंश्योरेंस क्या, घर के खर्चे क्या, सारी चीज़, सारी चीज़ एकदम लाइन से कवर कर दोगे, लाइन से कवर कर दोगे मेरे दोस्त, लाइन से। चलो फिर क्या बोलता है, कहता है वन पाइप कैन फिल अ टैंक 4 times एज फास्ट एज अनदर पाइप इफ टुगेदर द 2 pipes कैन फिल द टैंक इन 48 minutes द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन। वाह भाई, एक टैंक, जो ए टैंक वो ना 4 times है, ये देखो, एज फास्ट एज अनदर पाइप भी मान लेते हैं। तो ए बी की एफिशिएंसी है बेटा, ये रेशियो नहीं, एफिशिएंसी का रेशियो है ये, 4:1। ठीक है, अगर ये दोनों पाइप मिलके 48 मिनट में भरते हैं, ये दोनों पाइप मिलके 48 मिनट में भरते हैं, तो टोटल वर्क मान लो यहाँ पे, या टोटल फिलिंग मान लो, वो कितना होगा, ये 4 और 1 5 इंटू में 48। एफिशिएंसी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टाइम को, तो मेरा टोटल टाइम पता चल जाएगा कितने, टोटल यूनिट पता चल जाएगी। टोटल यूनिट पता चल गई मुझे, ये होती है। उसने पूछा द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू, एफिशिएंसी कितनी थी स्लोअर पाइप की, 1, 1 से डिवाइड कर दो, कितनी बनी, 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 240 मिनट में वो उस पानी की यूनिट्स को भर देगा। इतना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा, 240 मिनट से लेगा। यही मेरा क्या था, आंसर था। ये क्या है, किसी को नहीं समझ में आया, ये एफिशिएंसी है भाई। जब तुम खुद ही सोचो, एक तुम और तुम्हारा भाई है, ठीक है, या तुम और तुम्हारी बहन है, वो रोटी बेलने में ना 4, 1 मिनट में 4 रोटियां बेल देते हो, आपकी बहन, आपकी सिस्टर, और आप बेल देते हो एक ही रोटी 1 मिनट में। ठीक है, पर दोनों को जब लगाते हैं ना, तो 48 मिनट में वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 48 मिनट में रोटियां बेल देते हैं। ठीक है, तो 4 और 1 5 है ना, एक एक मिनट में, 1 मिनट में 4 बिचर आपकी सिस्टर कर रही है, और आप कर रहे हो एक रोटी, तो 5 रोटी 1 मिनट में बेल रहे हो ना साथ मिलके, तो 48 मिनट में 5 के हिसाब से कितनी रोटियां बेल दोगे, है ना, वो हमारा 240 रोटियां बेल दोगे भाई। पर वहीं पे अगर तुम 1 मिनट में बेल रहे हो, और उसको अगर 240 रोटियां काम है बेलने का, तो तुम अकेले उस 240 रोटियों को कितने मिनट में बेलोगे भाई, 240 मिनट में ही तो बेल पाओगे ना। 240 रोटियां बेलनी है, एक की आपकी एफिशिएंसी, 1 मिनट में एक ही बेलते हो बस। तो फिर देखा, ये क्या रोटी वोटी क्या बता रहे हो सर, एग्जाम्पल तो ढंग का दो। अब बेटा एग्जाम्पल ढंग का है, रोटी बे भाई, आरआरबी एनटीपीसी है, रोटी बेलनी पड़ सकती है। मान लो क्वार्टर मिल गया कहीं दूर, किसी दूसरे स्टेट में, जैसे भरा हुआ तुमने जोन भरा हुआ, किसी ने अपने सहूलियत के लिए कि भाई कट ऑफ कम जाती है, वो अपने स्टेट्स को छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहा होगा, जिसने अहमदाबाद का भरा होगा, और वो है यूपी का बंदा, मध्य प्रदेश का बंदा, अहमदाबाद से भर रहा है फॉर्म, तो अहमदाबाद में पोस्टिंग मिलेगी। तो भैया क्या करोगे, घर छोड़ के जाना तो पड़ेगा, वहाँ पे रोटी बेलनी तो पड़ेगी। अरे बेलनी पड़ सकती है भैया, ये काम करने पड़ सकते हैं, और ये कोई टैबू नहीं है कि नहीं भाई लड़कियां ही रोटियां बेलेंगी। अरे भैया आप भी बेल सकते हो, बेलने पड़ सकते हैं। सिचुएशन, परिस्थितियां, जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है बेटा, बहुत कुछ, ये समझो बात को, समझ रहे हो। चलो तो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
If there was a total number of 16,000 and 18,000 students during the year 2021 and 2022 respectively, then the difference in the number of students in school 4 in 2022 with respect to 2021. ओहो, वाह भाई, ये DI थोड़ी कैलकुलेटिव हो सकती है, देखते हैं। 20, 40, 60, 80, 4, 3, 7, 8, 5, 13, 100, ये भी 100 होगा, देखते हैं। 22, 80, 80, 8, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये भी 100, ठीक है। इस 100 की वैल्यू दे रखी 16,000, ठीक है। इस 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 18,000, ठीक है। यहाँ से अगर एक की वैल्यू निकालें तो वो जी 160, यहाँ से एक की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 180, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब क्या कहता है डिफरेंस बताना स्कूल 4 में 2022 में और 2021 में। तो 160 इंटू में 23, ठीक है, और ये हो गया 180 इंटू में 22, ठीक है। अब 160 इंटू में 23 करेंगे, 16 तिये 48 का 4 और 16 दूनी 32, 4 36, 3680 आ गया ये। यहाँ पे 18 दूनी 36 का 3, 18 दूनी 36, 3 3960 आ गया ये, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालना है। 3960 में से 3680 को अगर मैं माइनस करता हूँ, 0, 8, 2, 280, यही मेरा क्या था आंसर था। चीज़ समझ में आई? जब ये पेपर में करने जाओगे ना कंफ्यूज ही होते रह जाओगे। क्वेश्चन को बस ढंग से पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एग्जीक्यूट करना है बस। क्वेश्चन में पढ़ने में उसी में हमारा टाइम जाता है, ठीक है। एक बार में लग रहा है कि हम कर देंगे तो ठीक है, नहीं लग रहा तो आगे बढ़ जाना है। स्किपिंग मेथड हमेशा याद रखना। देखो 2 सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 25%। अब देखो ये परसेंटेज डिक्रीज का आ गया, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है, परसेंटेज डिक्रीज का। 2 सक्सेसिव परसेंट डिक्रीज ऑफ 25%, ईच इज बाय व्हाट परसेंट लेस देन 2 सक्सेसिव परसेंट इंक्रीजेज ऑफ 25%। अच्छा, तो देखो 25 2 सक्सेसिव डिक्रीज, तो 50 और प्लस 6.25, ठीक है। सॉरी माइनस कर दो इसको, तो ये बचेगा कितना 44.75, 43.75 ये बचेगा। इसका देखता हूँ, इसका क्या है इंक्रीज, 2 सक्सेसिव इंक्रीज, 50 प्लस 6.25 कितना हो गया ये हो गया 56.25, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज लेस देन। अब ना मुझे लेस देन इसमें से ये घटाओ, 56.25 में से 43.75 घटाएंगे, 0 आया, फिर 5 आया, फिर 5 में से 3 या 2 आया, 1, 12.50, 12.50 जो है 56.25 पे कितना परसेंटेज है, ये देखो 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब बताओ किस पे जाएगा, चलो 25 से करते हैं। 25 पंजे 125, 50, 25 दूनी 50, 6, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। अब देखो 25 दूनी 50 और 25 उन्नी में 225, ठीक है। तुम्हें पता है 2/9 जो है ना वो 22.22 होता है परसेंटेज। कैसे? जो 1/9 है, मैंने बोला 1/9 है, वो 11 परसेंटेज होता है। तो 2/9 क्या होगा, 22 इंटू में 22 परसेंटेज होगा। ऐसे ही उल्टा 1/11 का क्या होता है,
0.0909%। ठीक है, ये होता है। तो ये उसका उल्टा होता है। परसेंटेज वाला टॉपिक देख लेना, वहीं पे पता चल जाएगा। देखो तो क्या आया, ये आया। अब तुम कहोगे सर ये कैसे निकाला? अरे बेटा वो बताया था ना फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू में वाई अपॉन में 100, बताया था कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला लगाया है। और मैंने, अब देखो पेपर में तुम्हें ऐसे करना है, ये फॉर्मूला जब तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ जाएगा तो तुम ये करोगे, ये तरीका अपनाओगे। देखो क्वेश्चन भी कितनी जल्दी हो गया। नहीं तो तुम्हें नहीं कैलकुलेशन ये मार देती, तुम यहीं पे बहुत ज़्यादा वो हो जाते नर्वस। 43.75 आया, 56.25 आया। कई कई बच्चे क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकाल के वो ढूंढने लग जाते हैं ऑप्शन में। नहीं बेटा, यहाँ पे परसेंटेज लेस पूछा है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे, परसेंटेज लेस पूछा है और वही पूछा है, वही मैंने बताया है। और हमेशा देन वाली चीज़ जो बाद में आती है, देन के बाद में जो चीज़ आ रही है उसी को नीचे रखते हैं। ये नीचे रखा था मैंने। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी करे। ये बोलता है 8 कॉट थीटा। तो कॉट थीटा तुम्हें पता है, यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 7/8 आ गया। सबको पता है, पूरी दुनिया को ये बात पता है। क्या पता है? सबको पता है कि ये होता है b/p, है ना? तो h निकालना है। h निकालने के क्या करेंगे भैया, 49 और 64, ये होता है 113। h की वैल्यू आ गई √113। अब मुझसे पूछा 1 प्लस साइन थीटा होता है p/h, 8/√113 अपॉन में कॉस थीटा होता है b/h। तो b कितना है मेरे पास, 7/√113। यहाँ से एलसीएम लिया, √113 प्लस 8 अपॉन में √113 अपॉन में 7 अपॉन में √113। रूट ये कट गया, बचा क्या, 8 प्लस √113 अपॉन में 7। यही मेरा आंसर था। लगा के मैं आगे बढ़ गया। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आगे होगी मेरे दोस्त, बता दो। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच ब्रदर, गाइज, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, PYQ की सीरीज़ चल रही है, बेहतरीन सीरीज़ है। इनके सारे क्वेश्चन कर जाओगे अगर, तो मेरे हिसाब से तुम ये लगा लो कि NTPC में तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तुम ये सारे वीडियोस करके जाओ, समझ गए? तो चलो फिर अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो, और माँ बाप की सेवा जरूर करते रहो। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड डे, एंड जय हिंद, जय भारत।